नहीं नहीं, कल देती हूँ चेक करके, ठीक है। एक्चुअली यही रखी कि इकोनॉमिक से पढ़ा दो, मतलब ऐसा नहीं नॉट। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं ऐसा कतई नहीं कर सकती हूँ कि सिर्फ आज इकोनॉमिक्स एसपी है क्या पढ़। फिर? एसपी है। एसपी भी है, नहीं और नहीं। अभी एक भी, बिकॉज हाँ ओसीएम ले लो ना, आज है तो रुक लेंगे। वैसे भी 847 हुआ है। नहीं तो पूरा हो जाता है इकोनॉमिक्स का, थोड़ा सा ही बचा है ना। हाँ 744। नहीं नहीं यार, फिर वो एसपी का पता है कि सिर्फ एक चैप्टर ही हुआ है, ठीक है। मतलब आप लोग साइड में अपना कुछ करते रहना, तब तक आप लोग एसपी का क्वेश्चन नोट डाउन कर लेना, एटलीस्ट वो चैप्टर मुझे फिनिश करना है, ठीक है, वैसे कर लेंगे। चलो स्टार्ट करें क्या? हाँ ये कौन सा है? एनिमल। अरे ठीक हो गया। ये तो मुझे भी ढूंढना पड़ेगा कौन सा है। एनिमल मनी इकोनॉमिक, वो हम्म, पेपर मनी प्लास्टिक यहीं थे मनी, ना हम? हाँ उधर। मेटालिक मनी मेटालिक कॉइंस। उसके बाद कुछ हुआ ही नहीं। नहीं, उसके बाद हुआ ही नहीं, मेरी तबीयत खराब मैं भी थी यार। आता। आप भी एब्सेंट थे हाँ क्या? मेरा भी गया था। मुझे तो इतना बेकार वाला फीवर हुआ था ना, मतलब मैं लिटरली सोच रही थी कि कब मेरी लाइफ नॉर्मल होगी यार, ऐसा। बिकॉज उस दिन आपकी मैं आवाज जल, से लग। हाँ, और एक दिन बाद मैं दवाई लेके वापस आ गई थी ना, सैटरडे को, जिस दिन आप लोगों का छुट्टी था, आप लोगों का लेक्चर नहीं था ना, उस दिन मैं 12th वालों का था तो उन लोग का लेने के लिए, बिकॉज मेरे को लगा कि ठीक है चलो अच्छा लगेगा, लेकिन उसके बाद जो वापस मुझे इतना तेज फीवर आया ना और फिर मैं बैठ के रो रही थी कि क्यों मैं गई है एक दिन। चलो, मनी के बारे में हम पढ़ रहे थे, ठीक है। इवोल्यूशन ऑफ मनी, कौन कौन से टाइप्स हमारे हुए थे? एनिमल मनी, कमोडिटी मनी, मेटालिक हाँ, मनी, मेटालिक कॉइंस, ओके ओके, प्लास्टिक अभी मनी, हमने यहीं तक देखा था। मनी, प्लास्टिक हाँ ओके, ये सारे टाइप्स हैं, हमने कहाँ तक देखा था? अगर बात करते हैं एनिमल मनी की, तो हम मतलब नाम से आपको क्लियर रखना है कि एनिमल्स को हम क्या कर रहे हैं, एज अ मनी क्या कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं। ओके, आपको भी आई थी क्या? गई आके? गॉगल लगा के आना है, चश्मा पहन के आना, ठीक है। हाँ बोल। मतलब ऐसा आखिर आई मतलब समझा नहीं क्या है। मुझे इससे भी आई डेंजरस हुआ था इन्फेक्शन होता है। एक्चुअली, इन्फेक्शन? इससे भी डेंजर हुआ था फिर स्टैंडर्ड में। अच्छा आई किसे? फ्लू। वो कंजंक्टिवाइरस का था ना। हाँ हाँ, कंजंक्टिवा। अभी ठीक हो ना? हाँ हाँ, चलो अच्छा, ओके। हाथ नहीं लगाना पड़ता। हाँ वो लग रहा है इसी। एक्चुअली मुझे पता नहीं था, उस वक्त स्कूल में सब बोल रहे थे कि आप क्यों लाल हो गए, लाल हो गए। हाँ हाँ, तो उसके बाद कारण में होती है। वही टीचर ने बोला घर एकदम जाओ, फैल रहा। मैं सिक पे भी गया मतलब। अभी और ये टाइम में बहुत लोगों को हो भी रहा है, कल से इसीलिए। हमारी शुरू हो रही कॉलेज। वही कल से शुरू। इंडक्शन 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 है 3 दिन। और इंडक्शन है, तुम्हारा भी इंडक्शन होता है? अरे मतलब इंट्रोडक्शन इंट्रोडक्शन ऐसे यही सब। चलो, टाइम वेस्ट नहीं करते, हमारे सिलेबस में आते हैं। फर्स्ट हमारा था एनिमल मनी, जहाँ पे हम किसको एज अ मनी यूज कर रहे हैं, एनिमल को मनी यूज करें। लेकिन उसमें प्रॉब्लम्स ये है कि एनिमल हमारे बहुत, अगर हमें उसे एक जगह से दूसरे जगह ले जाना है तो हम नहीं ले जा सकते, इंडिविजिबल है, उसे हम कट तो नहीं कर सकते। ओके, सो ये सारे प्रॉब्लम्स के साथ कारण हम किस में आए वापस से, कमोडिटी मनी में। कमोडिटी मनी मतलब हम कोई कमोडिटी है उसे एज अ मनी कंसिडर कर रहे हैं, एज अ मनी यूज कर रहे हैं। तो ये तो क्लाइमेट वाइज भी चेंज हो सकता है और कल्चरल वाइज भी चेंज हो सकता है। ओके, फिर उसके बाद हमने शिफ्ट किया मेटेलिक में। मेटेलिक मनी की अगर हम बात करते हैं तो दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है, मेटेलिक मनी और मेटेलिक कॉइन। मनी में हम क्या कर रहे हैं, जो हमारे पास प्रीसियस गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, कोई भी मेटल्स हो गए, हम उसे क्या कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं। लेकिन कॉइन में हम उसे, हम जो हमारा मेटल है उसे प्रॉपर किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, कॉइन के फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं। ओके, अब यहां से एकदम ध्यान से समझोगे। अगर हम बात करते हैं मेटेलिक कॉइन्स की, तो पहला है आपका जिसका वैल्यू क्या होता है, स्टैंडर्ड वैल्यू होता है, और सेकंड है जहां आपका हम बात करते हैं टोकन वैल्यू। ओके, जब हम बात करते हैं टोकन वैल्यू की, तो हमेशा याद रखना या अंडरलाइन करके रखोगे, उसमें आपका जो फेस वैल्यू रहता है वो क्या रहता है, ज्यादा रहता है। क्यों ज्यादा रहता है? देन देयर इंट्रिंसिक वैल्यू, मतलब जितना उसका बनाने का कॉस्ट है, इंट्रिंसिक वैल्यू मतलब जितना उसमें कॉस्ट लग रहा है, जितना वो मेटल का वैल्यू है वो वैल्यू कम रहेगा, लेकिन उसका फेस वैल्यू, उसमें जो वैल्यू लिखा है वो वैल्यू ज्यादा रहेगा। हाँ, स्कैर्सिटी की वजह से क्या?
नहीं, पहले मेरी बात समझो मैं क्या बोल रही हूँ। देखो, अगर मैं बात करती हूँ स्टैंडर्ड कॉइन की, तो उसमें आपका फेस वैल्यू इक्वल होगा इंट्रिंसिक वैल्यू के, जैसे कि गोल्ड। ठीक है, अगर मैंने बोला मैंने 5 ग्राम का गोल्ड लिया, ठीक है, 5 ग्राम का गोल्ड का सिक्का, तो उस 5 ग्राम के गोल्ड की जितनी वैल्यू है उतनी ही वो सिक्के की वैल्यू होगी, राइट? 30,000 35,000 उतनी ही होगी। लेकिन मैंने आपको क्या बोला, मैंने 20 रुपीज का क्या लिया, सिक्का लिया, जो अभी मार्केट में चल रहा है। तो उसमें जो 20 फेस वैल्यू किसको बोलेंगे, जो उस पे वैल्यू लिखी हुई है उसे क्या बोलेंगे, फेस वैल्यू। सो उसकी फेस वैल्यू ज्यादा होगी एज कंपेयर टू जो मेटल उसमें लग रहा है, राइट? अब समझा आपको? हाँ, सो फेस वैल्यू अकाउंट ज्यादा पढ़ लिया है क्या आज? कोई बात नहीं। ओके, सो फेस वैल्यू जो 20 रुपीज है वो ज्यादा है, और उसकी जो कॉस्ट है वो कितनी होगी, ज्यादा से ज्यादा वो जो मेटल है उसकी कॉस्ट होगी 3 रुपए 4 रुपए। मतलब फेस वैल्यू ज्यादा होती है किसमें, टोकन कॉइन में। ओके, फेस वैल्यू ज्यादा है कंपेयर टू इंट्रिंसिक वैल्यू। क्लियर है क्या दोनों के बीच का डिफरेंस? गायत्री क्या बोला मैंने, बताओ तो। यानी नहीं नहीं, कि सब बताओ, स्पेसिफिक गायत्री को नहीं बोल रही हूँ मैं, बताओ। यानी जो वैल्यू पेपर मनी में होगी, हाँ मतलब 20 रुपीज 100 रुपीज वैसा लिखा होगा, हाँ तो वो उसकी फेस वैल्यू। हाँ, वो उसकी फेस वैल्यू है, गुड। और जो उसकी मेकिंग कॉस्ट है, हाँ, या वो फिर जो मेटल का प्राइस है, वो उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू। तो अगर मैं बात करती हूँ टोकन कॉइन्स की, तो टोकन कॉइन में क्या रहेगा, फेस वैल्यू ज्यादा रहेगी कि इंट्रिंसिक वैल्यू ज्यादा रहेगी? फेस वैल्यू ज्यादा। फेस वैल्यू। और स्टैंडर्ड कॉइन में इक्वल। इक्वल रहेगी, पक्का? हाँ, दोनों को अंडरलाइन करके रखोगे। स्टैंडर्ड कॉइन में फेस वैल्यू इज इक्वल टू द इंट्रिंसिक वैल्यू, एंड टोकन कॉइन्स में आपका फेस वैल्यू हायर होगा। चलो, सो कॉइन के बाद हम किस में आए, पेपर मनी। पेपर मनी में आए। किस लिए पेपर मनी में आए, बिकॉज अगर हम सिर्फ कॉइन्स और कॉइन से ही ट्रांजेक्शन करेंगे तो कॉइन्स को भी तो इतने सारे अगर सिर्फ जैसे मैं बात करूंगी 100 रुपीज की, 500 की, तो उसके लिए मुझे कितने 5 के कितने सिक्के जमा करने पड़ेंगे, तो वो भी लाने ले जाने में ट्रांसपोर्ट के लिए प्रॉब्लम है। तो इसके कारण हम किस में शिफ्ट हुए, पेपर मनी में शिफ्ट हुए। अगर बात करते हैं पेपर मनी की, तो ये किसका सब्सिट्यूट है, मेटेलिक मनी का सब्सिट्यूट है। ओके, और करेंसी का इन कोर्स ऑफ टाइम इशूड ऑफ करेंसी नोट्स मोनोपलाइज्ड बाय किसके द्वारा, कौन था, सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल बैंक। ओके, लेकिन अब कौन है, हाँ अभी कौन है, अभी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और गवर्नमेंट। सेम ही है ना, वही इसीलिए मैंने बोला, आपने बोला सेंट्रल बैंक, फिर बोल रहे हो आरबीआई। अगर इंडिया को 1 रुपीज का नोट पब्लिश करना है तो क्या गवर्नमेंट को, गवर्नमेंट करती है, पता है ना? और बाकी कौन करता है, आरबीआई करती है। आरबीआई का फुल फॉर्म क्या होगा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। क्या आरबीआई जनरल पब्लिक को भी लोन देती है क्या? नहीं नहीं क्यों नहीं देती? क्योंकि वो बैंक का काम है। नहीं, तो ये भी तो बैंक है ना, पर बताओ। ये सबसे बड़ी बैंक है, तो नहीं देगी क्या? नहीं, ये हाँ। जैसे छोटी बैंकों को सपोर्ट करती है और छोटी बैंक अपने को देती है। अच्छा, तो जैसे आप जाओगे आरबीआई के पास कि हमें लोन होना, तो आपको नहीं देगी क्या? आरबीआई फाइनेंशियल से देखती है, क्या फाइनेंशियल? हाँ, मतलब फाइनेंशियल पोजीशन क्या। हाँ, ओके, मतलब लोन देगी कि नहीं देगी आपको? नहीं देगी, कॉमन मैन को नहीं देगी। नहीं देगी कॉमन मैन को, बताओ। और ऐसा क्योंकि लग रहा है। अभी अभी अडानी का एग्जांपल दिया। हाँ, ये क्या? हाँ, उसी में आ जाएगा। अभी हमने नहीं किया। बताओ गायत्री। मुझे तो ऐसा लग रहा है फाइनेंशियल। अच्छा, फाइनेंशियल पोजीशन देखती है, ठीक है। आपका फाइनल आंसर क्या है, लोन देगी या नहीं देगी कॉमन जो जनरल पब्लिक है? इसका समरी है, मतलब नहीं कि रिजर्व बैंक अडानी को देंगी। नहीं अडानी नहीं, वैसे ही नहीं, जो भी ऐसे होंगे मतलब अंबानी, हाँ वैसे अडानी, उन्हें लोन देगी हाँ, और आपको नहीं देगी। हाँ, क्योंकि उसके अंडर भी बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूट्स है,
तो उसके अंडर और एक बैंक होगा, उसके अंदर और एक बैंक होगा। ओके ओके I think वो उनको ही देती जो कंट्री के डेवलपमेंट में हाँ। help कर रही है। हाँ, ऐसा वो भी कुछ हो होगा। सकता है। हाँ जी। आरबीआई कभी भी जनरल पब्लिक को लोन नहीं देती है, चाहे वो अंबानी हो, चाहे कोई भी हो, चाहे कोई भी हो, बिकॉज आरबीआई का मेन काम क्या है? सबसे पहले तो गवर्नमेंट का फंक्शन मेंटेन करना, गवर्नमेंट को सपोर्ट करना, ओके, और पूरा जो इंडिया का मॉनेटरी पॉलिसी है वो सारी चीजें देखना। लोन देने के लिए आरबीआई का काम है ही नहीं, मतलब जनरल पब्लिक को और जो इंडस्ट्री सेक्टर है उन्हें लोन देने के लिए अलग अलग जो बैंक्स है वो लोन देती है, आरबीआई नहीं देती। आरबीआई सिर्फ लेकिन अगर स्टेट गवर्नमेंट के साथ हाँ टाई ब्रेक और गवर्नमेंट को उनको पे करना हाँ पड़े, तो RBI आरबीआई के through ही हाँ जाएगा। वो आरबीआई के थ्रू जाएगा, क्योंकि आरबीआई का कंसिडर कौन है? गवर्नमेंट से है उसका, अगर चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो। लेकिन जहाँ पे जनरल पब्लिक की बात आएगी वहाँ पे आरबीआई का इंटरफेयर नहीं होगा, ना वो लोन देगी ना वो उससे डिपॉजिट लेगी। ओके ओके, सो फिफ्थ हम बोलो क्या है मनी के अलावा? सबसे मेजर जो आपका काम है आरबीआई का, सारे बैंक को कंट्रोल करना, हर जो आपका जो क्वार्टरली रहता है क्रेडिट पॉलिसी बनाना, बैंक रेट जो चेंज होते हैं वो आरबीआई चेंज करती है। इंडिया में जो हमारा मॉनेटरी पॉलिसी है, मनी कितना इनफ्लो हो रहा है कितना आउटफ्लो हो रहा है, उसी पे तो आपका चेंज होता है ना रेट ऑफ इंटरेस्ट। अगर मार्केट में पैसा ज्यादा आ रहा है तो क्या करती है आरबीआई? मार्केट में उसे मार्केट में पैसा कम करना है, क्योंकि मार्केट में पैसा ज्यादा आएगा, डिमांड ज्यादा बढ़ेगी, तो आरबीआई क्या करती है? सबके रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ा देती है। जैसे जितने भी लोन्स है, आपने होम लोन लिया है, कार लोन लिया है, तब उस पर इंटरेस्ट ज्यादा पे करोगे, आपकी जेब से पैसा कम होगा तो मार्केट में पैसा कम खर्च होगा। तो ऐसे करके आरबीआई पूरे सिस्टम को मेंटेन करती रहे। बाहर के कंट्रीज में जो डेबिट क्रेडिट कार्ड से ट्रांजैक्शन करते हैं, हाँ। उसमें ओटीपी नहीं लगता। इंडिया में लगता है क्योंकि आरबीआई का वो हाँ, ये सारी चीजें आरबीआई, क्योंकि यहीं पे तो सारे फ्रॉड होते हैं, इतना होने के बाद भी यहाँ पे आरबीआई बोलता है ना, आरबीआई कहता है जानता हाँ हूँ, वही वो अमिताभ बच्चन के एम्बेसडर है। वही एम्बेसडर। चलो ओके, 6 पॉइंट हमारा क्या है? फिफ्थ है पेपर मनी। पेपर मनी के बाद हम किस में शिफ्ट हुए? बैंक मनी या क्रेडिट। बैंक मनी मतलब जो पैसा हमारा एज अ बैंक में रखा है, हमने सेविंग करके रखा है, या फिर जो हमने बैंक से क्या लिया है? उधारी ली है। किस फॉर्म में रहेंगे? या तो वो चेक के फॉर्म में हो सकता है, डिमांड ड्राफ्ट के फॉर्म में हो सकता है। ओके, सो ये सारे इंस्ट्रूमेंट है। ओके, इंस्ट्रूमेंट इस फॉर्म में भी, अगर किसी ने आपको चेक दिया है तो वो भी तो आपके लिए एज अ मनी है ना, वो रियल में कैश नहीं है लेकिन कैश के इक्विवेलेंट है, कैश के बराबर है, क्योंकि वो पैसा आपका क्या है? बैंक के फॉर्म में है, बैंक के मनी के फॉर्म में। ओके, सो वो सारे डिपॉजिट जो इन द फॉर्म ऑफ कैश सेव बाय द पीपल, कहाँ पे करते हैं सेविंग? वो बैंक में करते हैं। इट इज यूज टू क्रिएट क्रेडिट मनी। ओके, उनका विड्रॉल और ट्रांसफर हो सकता है। कैसे होगा? अगर जब आपको डिमांड रहेगी तो आप विड्रॉ करोगे। ओके, मैम डिमांड ड्राफ्ट क्या रहता है? डीडी रहता है ना, हाँ डीडी मतलब आपको कैसे चेक्स, मतलब जैसे कैसे बताती हूँ, एक सेकंड, उसका फोटो नहीं फोटो तो मैं आपको बता देती हूँ। हाँ, जो ये जो आपका एग्जाम, जैसे जितने भी आप फॉर्म वगैरह भरते हो ना, तो उसके लिए आप चेक वगैरह, अब आप चेक तो लगा के नहीं दे सकते ना, तो वो एक डीडी रहता है। फिर मतलब जब वो वहां पहुंच जाता है, फिर उसमें जो नंबर रहता है उसके बाद वो आपके अकाउंट में से वो उतना पैसा डिडक्ट हो जाता है। हाँ, चेक नहीं दे रहे हो ना आप, डीडी दे रहे हो, डिमांड ड्राफ्ट, मतलब जब वो उन तक पहुंच जाएगा तभी निकलेगा। तब फिर वो अच्छा। उसमें से आपके अमाउंट, आपका जो अकाउंट है उसमें से डिडक्ट हो जाएगा। मतलब हाँ मतलब जो बोलो। अपना इलेक्ट्रॉनिक मनी है, मतलब वो डिडक्ट करता है अमाउंट। नहीं वो अलग है। वो नहीं, वो अलग है। ये डीडी जैसे गवर्नमेंट का जैसे एग्जाम फॉर्म रहता है या और भी, तो उसके लिए आपको ऐसे भर के, एडमिशन के वक्त हाँ एडमिशन के वक्त भी डीडी लगता है, तो उस समय आपको ऐसे भर के वहां पे सबमिट करना होता है डीडी। वो एक जैसा चेक रहता है ना ये बैंक का फॉर्म, वैसे ही वो एक पेपर फॉर्म में रहता है, उसमें भर के आपको भेजना होता है, वो होता है डीडी आपका। उसका ऐसे एक इधर पिक्चर नहीं दिया है, मतलब मैंने पिक्चर नहीं देखा है। नहीं देखे क्या? चलो गूगल करें क्या डीडी का पिक्चर। लास्ट में मुझे याद दिलाना, ठीक है, पढ़ने के बाद। मतलब ये जो था गूगल पे वगैरह, भीम पे यूपीआई, भीम पे यूपीआई, पेटीएम करो, पेटीएम का वॉलेट पर उधर से भी अकाउंट से ही अपना ये डायरेक्ट डिडक्ट होता है। पेटीएम का वॉलेट रहता है, जीपे से डायरेक्ट डिडक्ट होता है, और पेटीएम से भी डायरेक्ट डिडक्ट होता है अगर आपका वॉलेट में नहीं करना है तो।
बैंक का भी रहता है, तो बैंक अभी से वॉलेट का ऑप्शन नहीं है। पेटीएम में क्या? मेरे में तो अभी भी शो करता है, मैंने तो आज तक वैसे किया नहीं ऐड पेटीएम में। जो बैंक से ट्रांसफर होता है वो यूपीआई के थ्रू जो होता हाँ हाँ और जो पेटीएम वगैरह का खुद का वॉलेट रहता है नहीं, पेटीएम में डायरेक्ट भी होता है। नहीं, मतलब दोनों जो बैंक हाँ, का करता ओके, है, ओके, वो ओके। UPI से और वॉलेट चलो प्लास्टिक मनी क्या होगा बताओ तो? डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड। प्लास्टिक मनी मतलब प्लास्टिक का क्या? नहीं, क्या डेबिट होगा? कार्ड, क्रेडिट कार्ड। क्रेडिट कार्ड। डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड में क्या फर्क है? डेबिट कार्ड मतलब जो अपना बैंक में बैलेंस है हाँ। उसका हम यूज करते हैं, और क्रेडिट कार्ड मतलब हम बैंक का बैंक बैलेंस बैलेंस यूज यूज करते करते हैं, हैं। बस उसको ड्यू हो गया तो ड्यू हाँ interest लगता है हाँ ड्यू हो गया फिर वो बैंक को पैसा नहीं पे करना पड़ता क्या? नहीं पे पे करना करना पड़ता है, हाँ। करना पड़ता है, अगर अगर विदिन ड्यू डेट ड्यूटी हाँ तो नहीं करना पड़ता मंथ के एंड में रहता है ना। इंटरेस्ट देना पड़ता मतलब डेबिट कार्ड मतलब आप अपना खुद का पैसा खर्च कर रहे हो, और क्रेडिट कार्ड मतलब आप अभी बैंक का ले रहे हो, बैंक का ओवरड्राफ्ट है, और फिर जो लिमिट खत्म हो जाएगी उस पर आपको इंटरेस्ट भी चार्ज होगा, और साथ में आपको जो पूरा भी है वो भी मंथ के एंड में पे करना होगा। इसीलिए जितना क्रेडिट का कम रहे उतना अच्छा। पर उसके ऐसे फायदे वगैरह बहुत रहते हैं, लॉन्च एक्सेस वगैरह। हाँ वो देते हैं, बिकॉज वो क्या दे रहे हैं आपको, एक्सपेंस करने के लिए वो बढ़ा रहे हैं कि आप खर्चे करो, और फिर बाद में बिल तो आप ही को पे करना है। एयरपोर्ट में लॉन्च में 2 रुपीस में हो जाता है, ट्रांजैक्शन चार्ज रहता है 2 रुपीस हो, क्रेडिट कार्ड का मतलब मैम क्रेडिट कार्ड और प्रीमियम डेबिट कार्ड जो अरे अ, उसके दो- वो दो- वो जो कार्ड है ना, हाँ, वो लेने के लिए अपने बैंक में उतने पैसे पहले होने चाहिए। वही तो वो मैम limit आरबीआई है। कमर्शियल बैंक को लोन अपना देती है। जो- ओके गुड अजिंक्य। क्या नाम रहता है? एंड आरबीआई अदर बैंक को नेशनलाइज करने का काम करती है। यस, मनी प्रिंटिंग भी आरबीआई कर सकती है और कोई नहीं कर सकता। आरबीआई हेड है सब बैंक की। यस गुड गुड। 250-700 मिनिमम कम रहना नहीं, यूज कम करना, हाँ, नहीं तो बराबर टाइम पे पे करना चाहिए। ओके ओके चलो चलो आ जाओ, प्लास्टिक मनी में आ जाओ रे। प्लास्टिक मनी ऐसे लगता है मनी प्लास्टिक का है। चलो प्लास्टिक मनी क्यों यूज करते हैं? क्योंकि वो इजी इन ट्रांजेक्शन है। जैसे अगर हम कैश लेके अगर कहीं बहुत दूर ट्रैवल करना है, ओके, तो कैश लेके नहीं जा सकते, कि हो सकता है कैश चोरी हो जाए, तो सबसे सेफ फॉर्म हमारा क्या है कि हम अपने पैसे रख रहे हैं किसमें, प्लास्टिक मनी में या डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड में, और जब हमें नीड है हम उतने पैसे निकाल सकते हैं। ओके, सो डेबिट कार्ड और आपका क्रेडिट कार्ड एज अ प्लास्टिक मनी कंसिडर होता है। ओके और इसके और भी फर्दर इनोवेशन किसमें, स्मॉल ट्रांजेक्शन में बोलो या टेक्नोलॉजी में बोलो, कि हम प्लास्टिक मनी से किस में आ रहे हैं, स्मार्ट क्या बोल रहे हो, हाँ स्मार्ट ट्रांजेक्शंस, बराबर बराबर। फर्दर इनोवेशंस एंड स्मार्ट ट्रांजेक्शंस के कारण हम किस में आ रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक मनी में। इलेक्ट्रॉनिक मनी मतलब आप किसका यूज कर रहे हो, कोई गैजेट्स का यूज कर रहे हो, कुछ इलेक्ट्रॉनिक कोई भी गैजेट्स है जिसका यूज करके आप क्या कर रहे हो, अपना पेमेंट कर रहे हो। ओके, चाहे आप यूपीआई से पेमेंट कर रहे हो, मोबाइल फोन से, लैपटॉप से, टैबलेट से, मतलब आप कोई ना कोई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स यूज कर रहे हो पेमेंट करने के लिए। ओके अब देखो ये आने से तो कितना इजी हो गया, बस कहीं भी जाओ स्कैन करो पेमेंट हो जाता है। मतलब ये नहीं था तब आपने कभी सोचा था क्या ऐसे भी कभी लाइफ होगी कि बस स्कैन करना होगा और पेमेंट हो जाता है। चलो इसको अंडरलाइन करोगे, इट्स बैक बाय द सेंट्रल बैंक। आपके जितने भी इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजेक्शन्स होते हैं उसका मेन कौन है, तभी वो बार बार आरबीआई की ऐड आती है कि किसी से अपना ओटीपी शेयर ना करे, कोई भी लिंक पे क्लिक ना करे, और पे करने के पहले पिन डालना पड़ता है। हाँ पिन डालना पड़ता है, और फिर वो दिखाता भी है कि मतलब आप इतना पे कर रहे हैं तो आपका ध्यान यहाँ है कि नहीं। और 3 बार कभी गलत हो गया पिन तो 24 आवर्स के लिए ब्लॉक हो जाता है। चलो डिजिटल वॉलेट्स, पेटीएम का और फोन पे का। हाँ क्या? अरे किसी और ने लिया तो नहीं, लोग भूल जाते कोई कोई। तो पिन कैसे भूल जाते हैं, मतलब मुझे ऐसे लगता है डेली यूज करते हैं तो पिन तो नहीं भूलना चाहिए। चलो तो टोटल कितने हैं, 8 है, बताओ तो जल्दी से कौन कौन से है। कमोडिटी मनी, मेटालिक मनी, क्रेडिट मनी, प्लास्टिक मनी, इलेक्ट्रॉनिक मनी। इलेक्ट्रॉनिक मनी, गुड।
स्टैंडर्ड फुल बॉडी कॉइन और टोकन कॉइन में क्या डिफरेंस है? एक की एक फेस face value बहुत ज्यादा रहती है। हाँ, और एक में जो सेम रहती है, Same face value रहती है, और equal basic value। किसमें सेम रहती है? स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड में सेम रहती है, जितना उसका फेस वैल्यू होगा उतनी ही उसकी रियल वैल्यू होगी। और टोकन वैल्यू में फेस वैल्यू ज्यादा होती है, Basic value कम होती है। कम होती है। ओके, चलो आगे चलते हैं, पहले आप ये नोट डाउन कर लो। मैम आप बुक भी चेक करने वाले थे। हाँ, बुक नोटबुक ना कंप्लीट है क्या आपकी? मैं अभी हाथों हाथ चेक कर रही हूँ। वो 5th और 6th मैंने उस वक्त बताया था ना, ट्रेड साइकिल। वो क्या? हाँ, वो इकोनॉमिक ग्रोथ, हाँ। हाँ मैं आपको वही बताने वाली थी। वो मैंने आपको इसीलिए नहीं लिखाया क्योंकि वो आपका S2 सेम टू सेम कॉपी है, देखो यहाँ पे भी दिया है, इसीलिए। ये देखो, ये आपके टेक्स्ट बुक में। अच्छा, फिर टेक्स्ट बुक से ही हाँ, भले ही नोट मत करना, नहीं ऐसे वो इसी में से, इसीलिए मैंने सेम है इसीलिए फिर नहीं लिखाया कि मतलब इसमें आपका अच्छे से फॉर्मेट में भी दिया है। चलो ये लिमिटेशन आपके लेक्चर्स हो गए क्या? कौन से आपके लेक्चर्स अपलोड कहाँ? ऐप पे क्या? अभी नहीं शो कर रहे हैं क्या? हुए हुए क्या? थोड़े अपलोड है। कुछ आगे के रिसेंटली, इकोनॉमिक्स के 8 है और ओशियन के 3 है। बस उतने ही, हाँ, बाकी नहीं। उधर जाओ। बाकी भी हो जाएंगे। नहीं, ये बाकी आपके परसों तक हो जाएंगे। उस साल के 34 हुए थे, 26 अपन 2 महीने से आ रहे थे। मुझे एक महीना हुआ। हम आ रहे हैं, हाँ 2 महीने से अभी 20 अगस्त को तो वही कब से चालू हुआ था आप लोगों का बैच? 20 जून 20 जून से ना? हाँ। मुझे अभी एक महीना हुआ, 13 जुलाई को, 13 अगस्त को। जुलाई से नहीं, उससे पहले। नहीं 13। विनीत ने कटिंग करा ली तो फेस एकदम अलग लग रहा है, मतलब फर्स्ट। हाँ, मैं वही दोनों का ही बोलने वाली थी, पर ना इसके फेस पे एकदम ऐसे दिख के आ रहा है कि इतने लंबे बाल थे ना, एकदम कट करा। कॉलेज शुरू हो रहा है ना, इसके कारण। अच्छा, जा भी नहीं रहा है भाई। मैं स्टार्टिंग में थोड़ा जाऊंगा। तुम्हें बोला है क्या? हाँ, वहाँ पे लिखा है। अरे वहाँ पे वो 75% क्या लिखा है? कंपल्सरी है। वो जब तक एचओडी को एप्लीकेशन देते रहे तब तक जाना पड़ता है। वो सीनियर से और पूछा, मैम एप्लीकेशन तो बोले कॉलेज से मिलेगा, ट्यूशन फायदा से, नहीं क्लास से है, मिल के यहाँ पे हर लाना महीने सेलिब्रेट करता है, हर महीने। मैम मेरे भी ट्यूशन, मेरे भी कॉलेज तो वो लिखा रहता है कि लिखना पड़ेगा कैसा है। तुम्हारे इसमें कंपल्सरी है ना? हमारे इसमें ना हर महीने सेलिब्रेट किया। भाई तू चुप रह भाई, तू फालतू कॉलेज मुझे नहीं क्या क्या बोल रहे थे हाँ, फिर सब से क्या निकला सब इसमें कहते हैं भाई। पता है वो बहुत भी flexible रखते हैं इसमें। नहीं, उसके भी आगे हाँ बाथरूम में स्कैन एप्लीकेशन मैम मतलब लिखा रहेगा कि लिखना पड़ेगा कैसा है? आपको आपका रोल नंबर और नाम देना पड़ेगा पंकज सर को। हाँ वो लिखेंगे। एप्लीकेशन लिख के देंगे, मतलब वो कंप्यूटर में, लैपटॉप में से उसमें से देंगे ना, लिखेंगे मतलब वो। तुम लोग बहुत फनी हो यार। चलो स्क्रॉल डाउन करूँ क्या? फर्स्ट हो गया ना, एनिमल मनी कमोडिटी। ऊपर थोड़ा सा ऊपर, हाँ। ओके। यूनिट टेस्ट के लिए कितना टाइम मिलेगा? एक महीना। तू एग्जाम वो के पता है बाद कि पीछे पड़ता है। मैं बताता हूँ क्या करूँगा। वेट, एग्जाम देने जाना मैं बताता हूँ एग्जाम नहीं किया तो भी पास करते हैं। हाँ भाई, पहले पूछ लो, एग्जाम के लिए जाना पड़ता है। एग्जाम दे देंगे तो फायदा Standard. है अपना सीखने का। तो सीख रहा है आपके सारे टेस्ट। अरे मैं पूछा हूँ उनसे, मोस्टली नहीं देते उधर लोग एग्जाम। थोड़े जिनके पेरेंट्स बोलते तो ओके ओके, अजिंक्य मैं बात करती हूँ पंकज सर के, सीरियल वाइज भी आपको लेक्चर्स मिल जाएंगे। ओके, स्टैंडर्ड में फेस एंड इंस्टिक वैल्यू टोकन गवर्नमेंट, यस यस गुड। तुम लोगों ने ज्वाइन किया है। और बहुत एफर्ट मिले चोटिया को। बहुत। उनके
कार में भी 3-4 अवार्ड वही, पड़े ही रहते पता हैं है। और हर गवर्नर या फिर सीएम देता ही रहता है और हर महीने सेलिब्रिटी आता है। बहुत फालतू है मतलब मेरे रिश्तेदार भी मतलब- जो है वो बोल रहे फालतू कॉलेज लेकिन फिर वो सेलिब्रिटी आके क्या करे? और प्रमोशन करते हैं मूवी का मैं एक्चुअली सोच रहा था कि इधर और पर लेने जिसकी को, मूवी चलती लेकिन है ये पास है। वरुण धवन पास है। हाँ? ये चलती है, चलती क्या है। बोलते हो वरुण धवन आप? आया था आया इनॉग्रेशन के लिए कार्तिक पहले राइट डाउन करो। आयुष्मान खुराना है। आयुष्मान, अक्षय कुमार अक्षय कुमार चलता नहीं इसलिए आता ना वो चलता है वो शाहरुख खान ए चलता है कीप क्वाइट। उसको सलमान खान अभी को भी ओम राउत भी आएगा आगे से ओम राउत भी आएगा ओ वाह वो राउत के भी चलते कार्तिक आया अभी ओम राउत नई पिक्चर ला सकता है लव कुश अब बिठा मैम थोड़ा नीचे। स्क्रॉल डाउन करो। हाँ उसको उसके पास पता नहीं है हां ओम राउत क्या उसको प्रोड्यूसर ने दी ओसीएम की लाए हो क्या? हां दिखाओ तो। क्या नोटबुक लाए हो ओसीएम की? टेक्स्ट बुक हाँ अच्छा ओसीएम करना है नहीं मैं जस्ट देख रही थी कोई छोटा टॉपिक है तो हो जाएगा तो, पर मुझे अरे भाई एसपी पर इंपॉर्टेंट है तू बोल भी बस तूने मैथ्स लिया है इंपॉर्टेंस देखता हूं मैं auxiliaries to अच्छा auxiliaries to trade transport warehousing insurance banking ऑक्सिलरीज टू ट्रेड का वो डेफिनेशन हो गया था बाकी नीचे का बाकी ये ट्रांसपोर्ट वेयरहाउसिंग ना हाँ पूरा बैंकिंग एडवर्टाइजमेंट मर्केंटाइल एजेंट्स कम्युनिकेशन इसी में पूरा हो जाएगा। अभी देखो 8:30 और 8:12 तो यही हो गए। क्वेश्चन 2 क्वेश्चन मुझे इनको एक्सप्लेन करना है एसपी का। लिखे हो ना सेकंड तक गायत्री? फिर ये आपका फर्स्ट चैप्टर ओसीएम का खत्म हो जाएगा। और कौन लिखे रहते हैं परेशान कराते हाँ बहुत है बाद में गूगल क्लासरूम में बहुत है दो तो मेरे स्कूल क्लासमेट है कहाँ? दोनों एक क्लास में नहीं हो क्या कितने डिवीजन 3-4 और हमारे क्लास अपने को सेम मिलना चाहिए नहीं हाँ वही सेम ही रहना चाहिए तुम दोनों ने मैथ्स किया क्या? हाँ हाँ फिर चांस ऐसा ऐसा भी हो सकता है सारे नहीं हो सकते थोड़ा मैम हाँ। जर्मन का अलग रह सकता है जापानीज का अलग हाँ। फ्रेंच का अलग हिंदी का अलग चलो यहाँ तक लिख लिए हो क्या गायत्री? बताना जिसका नहीं हुआ है। थोड़ा सा ऊपर हो सकता है और सेम डिवीजन रहा तो मैं नहीं आऊंगा तो मुझे अपडेट मिल जाएंगे वही तो नहीं और अगर दोनों साथ में भी गए ना इतना एक साथ बोले तो मैम बोलेगी दोनों जाओ। जिसको फिर बटरिंग करके दिखाएंगे कोई नहीं अपने को शायद से थर्ड कल ही पता चलेगा कौन सी क्लास बाकी 5 को मैं नहीं आऊंगा तो बता देना चाहिए हाँ बताइए मुझे तो लगता है वो उधर वो अभी वो सीनियर्स बोले कि नाच गाना होता है आओ हाँ जी। वो तो बोले मत जाओ टाइम पास होगा हाँ अभी ये पीरियड में यही ऐसा तो उसमें तो मैंडेटरी लिखा है 5 को तो मैंडेटरी है और हाँ, इसमें जाना पड़ता है पेरेंट्स को भी है ऑनलाइन शो हाँ 5 को पेरेंट्स को मैंडेटरी वही कब 5 तारीख को हाँ ये अभी जो इंडक्शन है तब हाँ अभी कल से ही है मतलब 2 दिन स्टूडेंट का फिर परसों दोनों पेरेंट्स और बच्चों दोनों का वाह दोनों का मतलब क्या टीचर्स को मिलना है हाँ होंगे कुछ मैम ओसीएम की फुल एक्सरसाइज लिखनी पड़ेगी क्या इकोनॉमिक्स के जैसे? हाँ जिनके जो आपके एमसीक्यू है वो आप टेक्स्ट बुक में कर सकते हो लेकिन जो
क्वेश्चन आंसर्स है उसकी, कुछ क्वेश्चन आंसर्स की प्रैक्टिस हम यहाँ करते हैं, कुछ मैं आपको एज अ होमवर्क दूंगी। ओके चलो, 5th में हो क्या पेपर मनी? हाँ यस। और नीचे करूँ? 5th हो गया है, नहीं 5th बाकी है। हाँ। ओके ओके शायद से तो एक ही platform। और मेरा भी जूनियर कॉलेज है वहाँ पर एक ही है ना, जूनियर और डायरेक्ट। तूने भी सेंट्रलाइज ही किया? सेंट्रलाइज हाँ, मैंने भी तो एक ही रहता वो क्या अलग हाँ, वही, मुझे लगा अरे होगा एंड है क्या वो? हाँ कहाँ? ठीक है, अब दिखिएगा देख। इलेक्ट्रॉनिक मनी लास्ट है ना? हाँ इलेक्ट्रॉनिक मनी लास्ट है। अभी अपकमिंग 8-10 साल में पेपर मनी बंद हो जाएंगे ना। हाँ मुझे तो भी फिर तो Might पूरा be। इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रॉनिक और ये कॉइन्स भी बहुत कम हो जाएंगे। अभी टेक्नोलॉजी बहुत बढ़ रही है। जैसे जैसे विकास बढ़ेगा। यार ये विकास वर्ड सुन के मुझे बहुत थोड़ी दिन बाद फ्लाइंग कार्स भी आ जाएंगे। नहीं वो इम्पॉसिबल अभी नहीं होता 10-15 साल। इंडिया में तो नहीं होता, इतना डेवलप नहीं है। हाँ इंडिया इंडिया 2040 तक एक्सपेक्टेड है डेवलप में पहुंचने का। हाँ वही। अभी डेवलप्ड। अभी विकासशील नेता का हो सकता था। अभी वो अपना वो फूड डिलीवरी वाला ला रहा है कि क्या? एक ड्रोन रहेगा, उसमें हेलीकॉप्टर्स के विंग रहेंगे तो वो जो रहता है ना ऊपर का, और वहां से फूड डिलीवरी हाँ होगा। फूड डिलीवर होगा। उसमें मेंटेनेंस वगैरह बहुत लगेगा, नहीं कर बहुत लगेगा और डिलीवरी अपने चार्जेस सब loss बहुत में रहेगा, पहले। और बहुत डिलीवरी चार्जेस लोग थोड़ी बहुत देंगे। लगे, वही तो बोल रही हूँ। लोग 30 रुपए देने के लिए मरते थे, क्या देंगे? तो ला रहा है वो। अभी डोमिनोज का ये शुरू हो गया है। हाँ क्या? वो हाँ, यूएसए में हुआ यहाँ है, पे नहीं हाँ। होता। यहाँ पे नहीं हुआ है, यूएसए बहुत के सारा। लोग रिच है। वही, यूएसए में लोग कर सकते भाई इतना खर्चा। पैसे उनके पास बहुत है। डोमिनोज का शुरू हो गया। यहाँ से इंडिया से यूएस सामान इंपोर्ट करना है 2000 लगते कम से कम, छोटे सामान को, बड़े के और वो चलो इंसान हुआ को- क्या? डन 1 लाख। हो गया आपका? बाकी है? हाँ प्लास्टिक मनी है। या सर को बोला करो, सर हमारा लेक्चर ऐसे 7:15 तक छोड़ दिया करो ताकि हम 15 मिनट लिखेंगे करेंगे। और सर तो चाहते हैं और 8 बजे तक ले लें। मैम 20 हाँ ना वही तो ना मेरी तबीयत थोड़ी ऊपर नीचे है तो मैं सोच रही हूँ, थोड़ा जल्दी लेना चाहिए। मैं वही बोल रही हूँ, एक्स्ट्रा एक्सटेंड करना। हाँ। वही मैं बोल रही नहीं हूँ। होता है, तीनों नहीं होता है। नहीं तो अंदर ये ना दो ही सर और proper- नहीं और ना जैसे अभी तो आज से सर को बोलती हूँ नहीं तो, क्योंकि अभी 12th वालों का टाइमिंग क्या है 3:30 है, ठीक है। तो 3:30 से लेके 5 तक मेरा रहता है, ठीक है। तो 5 से 6 अगर सर का भी रहे तो उसके बाद एटलीस्ट 6:15 को भी आपका रहे, 6:15 बजे 15 मिनट पहले भी। एक तो 15 मिनट पहले लेके भी सर पूरा टाइम अपना ही ले लेते हैं, कवर कर लेते हैं। फिर आपका क्लास पहले ले लो। एक काम करो, आपका क्लास पहले ले लो, फिर सर के बैच के स्टूडेंट्स हाँ, को बोलो बेशक। लेट आए। किनको? जो भी वो 12th सिर्फ के लेके। अकाउंट्स के लिए जो आते हैं हाँ। उनको बोलो लेट आए। पैसा नहीं पर वो इसको नहीं चलता, क्यों नहीं चलता? मुझे लगता है उसे पूछना पड़ेगा। नहीं वो
तो उनका अलग रहता है, फिर सब सर का भी शेड्यूल्ड है, आई डोंट नो। फिर हमारी मैथ्स की जब होंगी तो फिर एसपी की नहीं होंगी क्या? नहीं, मैथ्स की तो सर बताएंगे आपको कब लेने वाले, हाँ, क्या सर लेने ने वाले, देखा वो है, सर का एक महीने डिपार्टमेंट। में, हाँ वही हाँ। अगस्त एंड में, तो फिर एसपी होगा तो फिर टाइम आपको या तो जल्दी बुलाएंगे या तो टाइम एक्सटेंड हमें करेंगे। जल्दी बुला रहे हैं, एसएससी वालों को जल्दी बुला रहे हैं, सीबीएसई वालों को लेट रखते हैं। हाँ अलग होंगी ना बैच। अब अलग होगी ना बैच। चलो हो गया क्या? चलो एसएससी में, हाँ वो दूसरा स्टूडेंट है एसएससी में। सिर्फ अकाउंट्स के लिए आता है ना। हाँ वो अकाउंट्स के लिए। क्या देखा हमने? ओके, क्वालिटीज। ओके चलो ये बाद में करते हैं, अभी मुझे पहले इन्हें एसपी का क्वेश्चन एक्सप्लेन करने दो। हम नीचे जाते तब तक फिर हाँ हाँ नीचे जाओ। इन्हें मदद से नीचे जाते हो नहीं वो क्या करोगे नीचे वो जाके? नीचे डिस्कशन करने ही जाते हैं, अपने सिर्फ रिकॉर्डिंग में ना है इसलिए। अच्छा ऐसे क्या, नीचे आराम से डिस्कशन कर सको। भाई रिकॉर्डिंग में है ना। ऐसा एकदम ऐसा कुछ ऐसा डिस्कशन नहीं करते, पर डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। नहीं कल तक चेक हो जाएगा ना कि क्या मुझे बता दो कहाँ रखी है, मैंने अभी भी पंकज को यहाँ पे, पूछा। यहाँ पे। मुझे अभी दो मैं तो हाथ 5-10 में। मिनट में कर देंगे। कहाँ है ये? दो तो इधर, दो तो इधर, ताकि ये मैं टेबल के सामने रखती हूँ तो मुझे याद रहेगा। हाँ ये आपके कल नहीं। तक मिल जाएगा। हाँ हाँ, कल आपको आपके मार्क्स पता चल जाएंगे। देखती हूँ आप लोगों ने क्या क्या लिखा है। चलो चलो एक्चुअली मैंने एक क्वेश्चन में अंडरलाइन नहीं किया है वो, हाँ तो कोई बात नहीं ना, क्या हो गया, करना था वो। बोर्ड कोई में, बात नहीं। जो स्क्वायर रहता है, हाँ। स्क्वायर नहीं बनाए, स्क्वायर की जगह अंडरलाइन बनाए, मार्क गए। नहीं तो पेंसिल से बनाए लैंग्वेज में, पेन की जगह मार्क गए। अरे क्यों डरा रहा है तू ये नन्हे प्राणी को इतना? चलो कौन से आपी के बोर्ड में? हाँ हमारे 10th में था वैसा, हमारे 10th में कुछ नहीं रहता, 12th में हमारे मतलब लैंग्वेज में। बाकी इतना कोई देखता ही नहीं है। क्या बोल रहे हो? एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म्स, आई थिंक मुझे याद है किया था हमने, उसके क्या बाद है ना, ये वाला बाकी है ना, स्टडी नहीं किया। केस स्टडी में ही आते हैं हम अभी। चलो चलो आ जाते हैं केस स्टडी में। क्या है क्वेश्चन हमारा, क्या सिचुएशन दी रहती है आपको, उस सिचुएशन के आधार पे आपको क्वेश्चन का आंसर करना है। एक बार पढ़ते हैं। राजीव एंड संजीव है अप्लाइड फॉर द पोस्ट, कौन सी? कंपनी सेक्रेटरी एट फार्मा इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। फिर क्या बता रहा है आपको, डिस्क्राइब कर रहा है कि राजू को भाई 10 साल का एक्सपीरियंस है एज अ पर्सनल सेक्रेटरी। हाँ जस्ट अ सेकेंड ना, मैं एक बार एक्सप्लेन कर देती हूँ। ही लेटर वर्क एज अ सेक्रेटरी एज वेन्यू कोऑपरेटिव बैंक। पहले 10 साल उसने एज अ पर्सनल सेक्रेटरी काम किया, फिर 2 साल कोऑपरेटिव सोसाइटी मतलब कोऑपरेटिव, हाँ कोऑपरेटिव बैंक में एज अ सेक्रेटरी काम किया। अब उस ये हो गया राजीव का। अब बोल रहा है कि संजीव ने सीएस का एग्जामिनेशन पास कर लिया है, ही इज द मेंबर ऑफ द आईसीएसआई बट उसे कोई वर्किंग एक्सपीरियंस नहीं है, और राजीव क्या है? कॉमर्स ग्रेजुएट है। ये आपकी सिचुएशन है। ओके अब आपको क्वेश्चंस क्या बोल रहा है, क्वेश्चन आपको ये बोल रहा है हु इज बेटर सुटेड फॉर द अबव पोस्ट। हाँ बताओ। संजीव, as he has passed his CS exam and is a member of ICSI. हाँ बताओ गायत्री, कौन होगा राजीव और संजीव में से? कौन सी पोस्ट के लिए? कि जो फार्मा कंपनी में कंपनी सेक्रेटरी की पोस्ट है, तो कौन ज्यादा अच्छे उसमें से कौन सूट करेगा उस जॉब को, उस जॉब की प्रोफाइल के अकॉर्डिंग? राजीव क्यों शूट करेगा? क्योंकि राजीव तो कॉमर्स ग्रेजुएट है ना। तो सीएस कौन है? सीएस कौन है? संजीव ना। तो आपका आंसर क्या होना चाहिए कि संजीव हैज पास्ड द सीएस एग्जामिनेशन एंड ही इज द मेंबर ऑफ द आईसीएसआई, सो ही विल बी बेटर सूटेड for the post of company secretary at pharma india private limited. Second क्या है, can Rajiv be selected for as a personal assistant for one of the director? Yes, Rajiv can be selected as a personal assistant for one of the directors, as personal assistant does not need Any qualification? क्या क्वेश्चन क्या है, राजीव और संजीव में कंफ्यूजन नहीं होना। अब सेकंड क्वेश्चन में आपको ये पूछ रहा है कि क्या राजीव पर्सनल असिस्टेंट, किसका पर्सनल असिस्टेंट? कोई डायरेक्टर है तो पर्सनल असिस्टेंट दैट इज पर्सनल सेक्रेटरी।
तो क्या वो पर्सनल सेक्रेटरी के तौर पे काम कर सकता है क्या राजीव? हाँ कर सकता है, बिकॉज पर्सनल सेक्रेटरी के लिए पहली बात तो कोई क्वालिफिकेशन की नीड है ही नहीं, और सेकंड थिंग कि राजीव क्या है, उसने ऑलरेडी 10 साल तक एज अ पर्सनल सेक्रेटरी का काम किया है। ओके, सो वो पर्सनल सेक्रेटरी बन सकता है। फिर उसके बाद थर्ड क्वेश्चन है, कैन राजीव बी अपॉइंटेड एज अ सेक्रेटरी थ्रू फार्मा इंडिया लिमिटेड? 2 बताओ क्या हो सकता है, क्या पॉसिबल? क्या वो उस कंपनी का क्या सेक्रेटरी बन सकता है क्या राजीव? अब सेम क्वेश्चन है ये, और ये क्वेश्चन ए और सी सेम क्वेश्चन है, कुछ भी डिफरेंस नहीं है। नहीं, लेकिन सेक्रेटरी और कंपनी सेक्रेटरी हाँ वही सेक्रेटरी, कंपनी सेक्रेटरी, लेकिन वो बन सकता है क्या? नहीं बन सकता ना। क्यों नहीं बन सकता? बिकॉज पहली चीज तो ये कि वो मेंबर नहीं है। किसका मेंबर नहीं है? आईसीआईसी, क्योंकि उसने सीएस का एग्जामिनेशन पास नहीं किया है। सो राजीव कैन नॉट बी अपॉइंटेड एज अ मेंबर ऑफ द एज अ सेक्रेटरी ऑफ द फार्मा इंडिया लिमिटेड, क्योंकि हम क्या मान रहे हैं, फार्मा इंडिया लिमिटेड कोई कंपनी है, और अगर आपको कंपनी का सेक्रेटरी बनना है तो आपको सीएस की डिग्री होनी चाहिए और आप आईसीएसआई के मेंबर होने चाहिए। ओके, हाँ बोलो। नेक्स्ट वाला अच्छा नेक्स्ट वाला बताना है आपको, पहले ये लिखा दूं क्या कि लिख लोगे? ये लिखना लिख लोगे गायत्री, लिख लोगे? चलो नेक्स्ट वाला देखते हैं। Harshada has cleared her CS examination and intend to make her career as a secretary as the government department. उसने अपना क्या कौन सा एग्जाम क्लियर किया है? CS क्या? अब उसे करियर कहाँ बनाना है? गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में। मतलब पागल है क्या? ओके चलो देखते हैं। कैन शी अप्लाई फॉर द पोस्ट ऑफ अ सेक्रेटरी एज गवर्नमेंट डिपार्टमेंट? बताओ क्या वो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में एज अ सेक्रेटरी पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकती है? बताओ। आईएएस का एग्जाम देना हाँ हाँ तो बताओ बताओ कर सकती है क्या? नहीं तो क्या लिखोगे? नो शी कैन नॉट अप्लाई फॉर द पोस्ट ऑफ सेक्रेटरी एट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट बिकॉज उसने कौन सा एग्जाम नहीं दिया है? आईएएस का एग्जाम। कैन शी अपॉइंटेड एज अ सेक्रेटरी ऑफ द एबीसी लिमिटेड? अब देखना यहाँ पे कैसे घुमाया आएगा ये क्वेश्चन में। हाँ बताओ। Yes, as she is a member. Yes, as she has cleared her company secretary. हाँ अब सो And अकॉर्डिंग, second one, yes, she will be considered as a paid employee because हाँ she is a company secretary. अभी देखो यहाँ पे अगर अकॉर्डिंग आपके अकॉर्डिंग इसका आंसर बिल्कुल सही है, लेकिन क्योंकि यहाँ क्वेश्चन में एक चीज ऐड नहीं की है कि उसने सीएस का एग्जामिनेशन क्लियर कर लिया है, बट उसने उसके पास मेंबरशिप आई है क्या? ऊपर क्या दिया था देखो, संजू हैज पास्ड द सीएस एग्जामिनेशन एंड वो मेंबर है। ओके लेकिन यहाँ पे हर्षदा के बारे में ऐसा कुछ भी नहीं बोला है कि वो आईसीएसआई का मेंबर है, इसीलिए आपका सेकंड क्वेश्चन भी रॉन्ग हो जाएगा, मतलब नहीं, और थर्ड भी वो आपकी उस कंपनी की एम्प्लॉय नहीं हो सकती है। क्या रीजन बोला मैंने? फिर से बोल रही हूँ। कैन शी बी अपॉइंटेड एज अ सेक्रेटरी ऑफ एबीसी लिमिटेड? नो शी कांट बी अपॉइंटेड एज अ सेक्रेटरी ऑफ द एबीसी लिमिटेड बिकॉज उस क्या नहीं है, शी डोंट हैव मेंबरशिप ऑफ द आईसीएसआई। ओके, क्या वो कंपनी सेक्रेटरी के तौर पे वो एम्प्लॉय है? नहीं। तो क्यों? क्योंकि एबीसी लिमिटेड अगर कोई कंपनी है, सो कंपनी सेक्रेटरी क्या होना चाहिए? सीएस का एग्जामिनेशन तो पास करना ही चाहिए, प्लस ही और शी शुड हैव मेंबरशिप। ओके, बट हर्षदा डोंट हैव मेंबरशिप, सो वो एम्प्लॉय कंसिडर नहीं होगी। समझा क्या यहाँ रीजन क्या है? चलो उसके बाद ये आपका डिफरेंस बिटवीन है, ये तो आप अपने नोटबुक में भी मत करना क्योंकि ये सेम आपका टेक्स्ट बुक में दिया है, तो वो तो उतारने वाला कॉपी करने वाला ही काम है। ठीक है, उसके बाद आपके क्वेश्चंस है 4 क्वालिटीज बताना है आपको सेक्रेटरी का। कौन कौन सी क्वालिटीज होती है बताओ तो? लॉयल्टी होना चाहिए, फेथफुल होना चाहिए, यही सब आपको। हाँ, और साउंड माइंड होना चाहिए। क्वालिटीज पूछ रहा है। ओके, लॉयल्टी होना चाहिए। लॉयल्टी एक रीजन आप ये दे सकते हो कि आपका सेक्रेटरी लॉयल होना चाहिए, फेथफुल होना चाहिए।
ओके और कौन सी, वो जो काम कर रहा है, टैक्टफुलनेस मतलब जितने भी कॉम्प्लेक्स सिचुएशन में उसे कैसे डिसीजन लेना है, कैसे सही कोई भी काम को सही तरीके से मैनेज करना है, तो ये सारी आपको क्वालिटीज किस में लिखनी है, सेक्रेटरी में, ठीक है। तो एक बार ये आप लोगों का होमवर्क है, ट्राई करना अगर ये क्वेश्चन गायत्री बनता है तो। क्या हुआ, आप निकल रहे हो ही गया मेरा, ओके तो ट्राई करना एक बार ये क्वेश्चन, ठीक है। अगर नहीं बनता है गायत्री तो कल मैं यहाँ पे बताऊंगी, ठीक है। और अगर स्पेलिंग मिस्टेक हो, ग्रामर मिस्टेक हो, कोई टेंशन नहीं है, एटलीस्ट आप ट्राई करना, नहीं होगा तो मैं यहाँ पे कराऊंगी, ठीक है। सिर्फ उतना ही? क्या बोल रहे हो? आंसर इन ब्रीफ ही होगा। हाँ नहीं आंसर इन, हाँ चलो आंसर इन ब्रीफ ही कर लेना, फिर कल हम जस्टिफाई वाला कर लेंगे, जस्टिफाई वाले 2-3 क्वेश्चन हम कल यहीं सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। क्योंकि ये सारे फंक्शंस है, फीचर्स है, और ये क्या है मतलब जैसे टेक्स्ट बुक में वही आप लोगों को करना रहेगा, और ये एग्जाम में भी यही आने वाला है। ये बहुत चलो करते हैं फिर कल शुरुआत, चलो तब तक के लिए बाय।